नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं यहाँ लोकतंत्र में किस तरह के जो है खिलवाड़ चल रहे हैं। यहाँ प्रत्याशियों का कहना है कि जानबूझ करके कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित किया जा रहा है और ख़ास करके ऐसे लोग आप देख सकते हैं कि सभी तरह के जब सारा कुछ लीगली है, सब कंप्लीट है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के खिलवाड़ होता है तो कहीं ना कहीं मतलब कि सोचने पे लोग मजबूर होता है कि आखिर हो क्या रहा है लोकतंत्र के साथ, कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किरण प्रभाकर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उदास होकर के, मायूस होकर के यहाँ बैठी हैं और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ये सवाल उठना लाजिमी हो जाता है कि इस तरह के जो है समाज सेवी जो अपने शहर को, अपने स्टेट को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए 24 घंटा जो है लगातार कोशिश करते रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के परिणाम आते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत रहा है। ये बताइए कि लोग जितना हारना वो तो बात की बात है, लोकतंत्र का ये त्यौहार है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर सब कुछ सही रहने के बावजूद भी अगर ये कैंसिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का है। थोड़ा सा हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। मैडम, क्या दिक्कत थी आखिर? ये प्रश्न उठ रहा है, लोकतंत्र की सवाल है, इसमें आप थोड़ा सा बताइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए भी हम लोग किसी की तानाशाही और किसी के ये करप्शन का, ये उसी का बाज़ार है टोटल पूरी तरह से। सब कुछ सही था, एकदम बढ़िया पेपर था मेरा सब तरह से। बस उन्होंने एक सर्टिफाइड कॉपी बोला था जो कि जमा नहीं था, तो उन्होंने बोला जमा कर दीजिएगा, ये है, और हमने ये जमा कर दिया। इसके बाद आज बता रहे हैं कि चेकलिस्ट आपको नहीं है, ये उनके वकील को पता है। वकील बोला नहीं, कोई चेकलिस्ट कहीं कुछ भी नहीं है, सारा पेपर ओके था। मतलब कोई वजह नहीं है कि रिजेक्ट करने का वजह क्या है। शौक की जो है कहीं तो जा रहा होगा, आखिर रीजन क्या हुआ, कुछ तो मतलब मैसेज दिए होंगे। आपको क्या शक जा रहा है? अगर कोई एक बढ़िया करने आया है और उसको रोका जा रहा है तो आपको कहाँ शक जा रहा है? आप ही के साथ हुआ है या और लोग के साथ भी? हम भी हैं जी। कई लोगों के साथ हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है ये, और एकदम बेतरतीब, मतलब निराधार, कोई तुक नहीं बनता वहाँ पे करने का। आप पहले क्यों नहीं बताए? कहीं जब उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी की बात की तो ऐसे बोल देते कि एक चेकलिस्ट भी है, आपको भी जमा करना है, उसका कुछ नाम ही नहीं लिया। सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने बोला हम तुरंत जाके पटना से मंगा के उसी दिन जा कर के ले आए। ये फिर कहाँ से ऐसा क्यों आ गया झूठ का? बैठे जो हर लेवल पे स्क्रूटनी करते हैं, हर लेवल पे करते हैं। फर्स्ट टाइम जब सबमिशन करने के टाइम भी 10th को जब हम लोग कर रहे थे तो सारे पेपर वेरीफाई करने के बाद ही एक्सेप्ट कर रहे थे। क्या आपका नाम? मेरा नाम धनंजय सिंह है। अच्छा, ये साथ में आप? जी हाँ, इनके हम साथ में। एडवोकेट तो नहीं? एडवोकेट नहीं है, हम बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं। जैसा कि आपने देखा, ये मैडम नौकरी वाली दीदी के नाम से भी मशहूर हैं और मुझे लगता है कि जन सेवा में मतलब चुनाव जितना हारना ये तो बात की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुनाव में इसलिए सिर्फ आई थी कि कुछ माध्यम बना करके और यहाँ के जन कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा मैं भागीदारी। और चुनाव में इसलिए नहीं आने दिया गया ताकि उनके जो लाडले दुलारे हैं, जो हमारी जनता को ठगने वाले हैं, उन पे कहीं ना कहीं आफत और दिक्कत आ रही थी मेरे आने से। इसके लिए हमें रास्ते से हटाया गया। पहले ये समझ सकते हैं कि हमें मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर निंदनीय है कि हम ऐसे सरकारी तंत्र में को झेल रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हमें कोई वर्ड नहीं आ रहा है। और हम कभी इतिहास में पढ़ते थे कि ऐसे तानाशाही शासक हुआ करते थे और वो हमें अभी नमूना देखने को मिल रहा है। और हम इतने करप्ट, अरे मान लीजिए कि कहीं से किसी ने इशारा भी किया कि आप इनके डैमेज कर दो, इनको रिजेक्शन की तरफ ले जाओ, तो इंसान जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है उस डीएम का क्या कर्तव्य बनता है? वो क्या वो जन्मभूमि उसकी नहीं है? क्या वो संविधान का रक्षक नहीं है? अब आगे क्या सोच रही हैं, क्या करना? मैं जाऊंगी, मुझे अपने देश के न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है। मैं जाऊंगी, आगे पूछती हूँ कि कहाँ गड़बड़ी, आखिर किस बेसिस पे उन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया है। वो आधार मुझे एटलीस्ट पता चलना चाहिए ना। जो सचमुच का कि अकेले में ऐसे बोल दिया, ना मेरे को पता है, ना मेरे वकील को पता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, और आज दिखा रहे चेकलिस्ट नहीं है। क्या है ये? मतलब बेतुका सी बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और होना भी लाजमी है, चूँकि कहीं ना कहीं अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है और कुछ प्रश्न नहीं उठता है तो इसमें कहीं दिक्कत है। और सिर्फ
किरण जायसवाल के साथ प्रभाकरण के साथ ऐसा नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे हैं। आप ही उम्मीदवार हैं, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ जी। और हम भी उम्मीदवार के रूप में हैं। यहाँ पर हेल्प डेस्क बना हुआ था। हेल्प डेस्क के पास ही सभी लोग जो डीएम साहब जो रखवाए थे, तो वही लोग हमारे फॉर्म को फिलअप कराए थे जी। और उसके बाद हमने जाकर जमा किया था, और उसके बावजूद भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या बोला गया? बोला गया कि मतलब आप फिर से आपको नोटिस दिया गया था, आपने कुछ जमा नहीं किया। हमें एक सीट में हम भरे थे, है ना, और सब 100% करेक्ट था। चूँकि हम हेल्प डेस्क से मैंने वहाँ से हम हेल्प लेके उन लोगों के सामने भरे, सब कुछ उन लोगों ने बोला ओके किया, तब हम जाकर वहाँ पर। कितने लोग का लगभग? 27 लोग किए हैं सबमिट, जिसमें हमको लगता है कि मैक्सिमम लोगों का हुआ है। अच्छा, मतलब कि निर्दलीय सभी हो गया? हाँ, निर्दलीय मैक्सिमम। दूसरी बात नहीं, पवन सिंह का हुआ है। दूसरी बात ये है कि गड़बड़ियाँ सब में थी। जी। उपेंद्र कुशवाहा हों, राजा राम हों, कोई ऐसा